नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से अभ्यास सीरीज़ के अंदर ऑल सब्जेक्ट रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू एंड एमसीक्यूज। अभ्यास सीरीज़ में हम सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे थ्रू पीवाईक्यूज। अभ्यास सीरीज़ का सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 15 पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पार्ट सेकंड राज्यसभा। राज्यसभा के कंसेप्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जो अब इस ये वाली वीडियो है वो राज्यसभा की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट, इन विच ईयर वाज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो राज्यसभा और लोकसभा जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट की थी 1952 में की गई थी। सेकंड, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, अगर आपने आर्टिकल 80 पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा क्या कंसेप्ट वाले क्लियर में, कंसेप्ट वाले उसमें, तो देखो आर्टिकल 80 के अंदर क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 250, 238 हमारे कहाँ से आएंगे, स्टेट से और यूटी से, और जो 12 होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। देखना 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, जो नॉमिनेशंस का जो प्रोविज़न है, नॉमिनेशन वाला प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा राज्यसभा के अंदर। वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ध्यान रखना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो क्या है, 250 मेंबर्स ऑफ विच ये रहा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सी आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन, किसके बेसिस के ऊपर है, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। नहीं, राज्यसभा के अंदर यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंट करती हैं। कितनी करती हैं, दिल्ली, पौडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। देखो जो टोटल कितनी है 8 है, 8 में से ओनली 3 दिल्ली, पौडुचेरी और जम्मू कश्मीर ही पार्टिसिपेट करती हैं। सेकंड, इट इज़ विद इन द प्रीव्यू ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। नहीं, ध्यान रखना, जो भी इलेक्शंस किए जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, इलेक्शन जो भी कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, राज्यसभा के, अगर उनमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, और जो डिसीजन होगा उसको दूसरे कोर्ट्स के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 79 कंपोजिशन है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूँ, तो देखो नॉट, ये दोनों गलत, ओनली थर्ड आंसर सही है, मतलब डी वाला, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय, कौन से स्टेट्स के किसके द्वारा किए जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। देखो जो टेन्योर था वो हमारा फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में आया और इसका टेन्योर को फिक्स कर दिया कितने साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। अच्छा, 6 साल के लिए और कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं, पोस्ट हैं जिनके लिए 6 ईयर टेन्योर है। तो ध्यान रखना, कैग, यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी, एसपीएससी, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन, और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कितनी टेन्योर है, कितनी लाइफ है उनकी, 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, द राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज, क्योंकि जो सम ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि परमानेंट हाउस क्यों है, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होता और उसके 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स के अंदर रिटायर होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर एट्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा इज करेक्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट्स मेंबर आर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस। मैंने बताया था डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। नहीं, जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट। और मैं आपको बता चुका हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया डज नॉट हैव राइट टू स्पीक इन द राज्यसभा। नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के प्रोसीजर के अंदर, है ना, जो ये प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको बोलने का, स्पीक करने का अधिकार भी होता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता। ध्यान रखना, वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्पीच भी कर सकते हैं, बोलने का उनको अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, हाउ इज़ द राज्यसभा डिजॉल्व, कैसे डिजॉल्व की जाएगी राज्यसभा। तो आंसर है नहीं, राज्यसभा को डिजॉल्व किया ही नहीं जा सकता, है ना, तो नॉन ऑफ अवर। क्वेश्चन नंबर टेंथ,
द नंबर ऑफ द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा इज, कितने नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी द नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर फर्स्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो ध्यान रखना नरगिस दत्त, है ना, नरगिस दत्त, फैक्चुअल है ये पूरा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा? ठीक है, राज्यसभा 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, बिल्कुल सही है, पहले आंसर सही है ना, पहला जो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मैंने 3 एक्सक्लूसिव पावर बताई थी, आर्टिकल 67, 249 एंड 312। तो देखते हैं, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल सही है, वो ये आर्टिकल किस में आता है? 312 के अंदर, तो यही हो जाता है ख़त्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू द लेजिस्लेटर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? बताते हैं आपको। राज्यसभा आर्टिकल 249 के बारे में पूछ रहे हैं ना, राज्यसभा हैज़ टू डिक्लेयर इट्स वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है, नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे हमारा राज्यसभा रिजोल्यूशन को पास करेगी, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है, पार्लियामेंट को पावर देती है कि आप कानून बना सकते हैं, कोई भी लॉ ला सकते हैं किसी भी स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्टेट जो स्टेट लिस्ट है उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लॉ बना के लॉ ला सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अ रिजोल्यूशन हैज़ टू बी पास बाय द राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, बिल्कुल सही है। द लेजिस्लेशंस कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। ओनली राज्यसभा कैन मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ओनली राज्यसभा नहीं, देखो राज्यसभा के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, लेकिन किसको दे दी जाती है पावर? किसको दे दी है? पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है, इसलिए ये आंसर गलत है, ठीक है। मतलब इसका 14 का डी है, नॉट करेक्ट बोल रहा है ना, नॉट करेक्ट। तो ओनली राज्यसभा को नहीं है, किसको? लोकसभा को भी है, राज्यसभा लोकसभा दोनों वो करते हैं। क्वेश्चन 15, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? आपको बता दो आर्टिकल 249, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम्स ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रिजोल्यूशन ऑफ दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय, अभी बताया था मैंने, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप या 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो लोकसभा बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द इट्स मेंबर, ठीक है, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, सॉरी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो बिल्स के ऊपर ही डिपेंड होगा, बिल्स के बेसिस के ऊपर ही होगा। सेकंड, द राज्यसभा कैन नॉट बी वोट ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट्स, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दिस डी, 17 का डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज़ बीन कन्फर्म्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक, तो अभी मैंने कितने बताए थे? 67, 249 एंड 312। फर्स्ट क्या है, ये क्या है? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास पावर है। टू पास अ रिजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ इन द स्टेट लिस्ट एंड क्रिएट अ न्यू एंड मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल सही है। ये कौन सा आर्टिकल है? ऑल इंडिया सर्विसेज 312, तो ये हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद द लोकसभा इज, ठीक है। द मैटर ऑफ द क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, ये हमारी स्पेशल पावर है किसकी? राज्यसभा की, आर्टिकल 312। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा और लोकसभा की ये दोनों की इक्वल पावर है, तो बी आंसर सही है। और देखो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट किसकी स्पेशल पावर है? लोकसभा की, ठीक है। मेकिंग द कट मोशंस, ये कट मोशंस भी हमारे लोकसभा की स्पेशल पावर है। कितने प्रकार के कट मोशंस होते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 3, उसके अंदर सब कुछ बताया जाएगा। कट मोशन कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन एंड टोकन कट मोशंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, a resolution passed by the Rajya Sabha under the Article 249 of the Constitution empowering the Parliament to legislate on the state subject in the national interest remain in force for the period of, मैंने आपको बता दिया कि देखो राज्यसभा के द्वारा रिजोल्यूशन पास कर दिया गया और पास करने के बाद पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो कितने साल तक वैलिड रहेगा? 1 साल तक वैलिड रहता है,
ठीक है, 1 साल तक वैलिड रहता है। और फिर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आंसर है यस, इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। लेकिन राज्यसभा का मंजूरी या राज्यसभा से रिजोल्यूशन पास होगा तब इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए। तो नॉट एक्सिटिंग 1 ईयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 4th शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन है सीट्स की। ठीक है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू द यूटी एंड स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेंगे राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ये मेंशन किसमें? शेड्यूल 4th के अंदर है। देखो, इट लेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये कौन सा शेड्यूल है? जो मैं शेड्यूल एंड आर्टिकल्स का एक अलग से पार्ट बना के रखा हुआ, सॉरी अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है? शेड्यूल 7th के अंदर है ना। कंटेन द लैंग्वेज लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज किसमें है? 8th शेड्यूल 8th के अंदर है। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें ट्रिक बताई थी आपको किस तरीके से याद करना है। 21 अमेंडमेंट आया था, 71 अमेंडमेंट आया था और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके द्वारा लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। पहले तो ओरिजिनल कितनी थी? 14 थी, इसको 22 कर दिया गया था। तो इन तीनों आर्टिकल्स में सॉरी इन तीनों अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। कंटेन द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया। बिल्कुल सही है। कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 6th है ना। एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। बिल्कुल सही है, 4th शेड्यूल के अंदर। 4th शेड्यूल पूछा था, डी आंसर है। 22 द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा इज। ठीक है, कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज प्रेसाइड ओवर द नॉन मेंबर्स। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वही हमारे चेयरमैन होते हैं। और जो चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे हाउस के मेंबर नहीं होते। ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं वो हाउस के मेंबर नहीं होते। तो कौन हुआ? देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज प्रेसाइडेड बाय द नॉन मेंबर। नॉन मेंबर मतलब वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो किसके करते हैं बताओ? राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द कैंडिडेट फॉर द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। कितनी एज चाहिए? मैंने आपको बता रखा है 30 ईयर। 25 किसकी चाहिए? लोकसभा और पीएम के लिए। 30 ईयर काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के लिए और 35 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए। क्वेश्चन 25, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंड बाय द राज्यसभा। देखो, जो हमारे नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारे बिल्स के बारे में होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब कि पढ़ा नहीं पा रहा या फिर और कोई दिक्कत हो या फिर कंटेंट में दम नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। लोकसभा में भी स्टिल द प्रोसेस द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही है। तो मनी बिल को पास किया जाता है कौन सा आर्टिकल में? देखो 109 में के अंदर बोल रखा है, 109 में बोल रखा है कि मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस होगा हमारे लोकसभा के अंदर। आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल को डिफाइन करके रखा हुआ है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मनी बिल के ऊपर होगा, मतलब बिल्स के ऊपर होगा, तो उसमें अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो पहले वाला है ना, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। बिल्कुल सही है, इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ टर्म ऑफ द 5 ईयर। नहीं, 5 ईयर नहीं है ना। कितना है? कितना है बताओ? इसके टर्म्स है ही नहीं, क्योंकि इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स लिख दूँ, है ना, कि मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कितना टर्म है? 6 ईयर होगी। अब देखो, हाँ, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। बिल्कुल सही है। इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ द एज। 25 एज नहीं चाहिए, कितनी एज चाहिए? 30 एज चाहिए। ठीक, तो देखो फोर्थ वाले को काट दो, फोर्थ वाला इसको, ये कट गया, बचता क्या है? 3 बिल्कुल सही है। फर्स्ट भी बिल्कुल सही है, तो 1 और 3। देखो टर्म्स पूछा गया है, अब कौन सा टर्म्स की बात कर रहा है? राज्यसभा के टर्म तो होते ही नहीं है, और मेंबर्स के टर्म्स कितने होते हैं? 6 ईयर्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स हैज़ एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू इनिशिएट। देखो मैं बता चुका आपको, 67, 249 एंड 312, ये हमारे एक्सक्लूसिव पावर है किसके? राज्यसभा के। टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, वो शायद लोकसभा के अंदर पास हो सकते हैं या
राज्यसभा के अंदर भी पास हो सकता है। टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, जब आपको सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें बताऊंगा किस तरीके से जजेस को रिमूव किया जाता है ना। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 आया था, उससे जो जजेस की जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट किया जाता है जज इंक्वायरी एक्ट, बताऊंगा बाद में। टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 312। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा इज आर करेक्ट। द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250, बिल्कुल सही है ना। सेकंड, इन द राज्यसभा 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है, ठीक है। 250 मेंबर्स होते हैं और 238 मेंबर्स हमारे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे स्टेट्स और यूटी से, और 12 मेंबर्स हमारे नॉमिनेट होते हैं हमारे, ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा किस फील्ड में, लास्ट में। जो कंसेप्ट वाली वीडियो थी उसमें मैं ये ट्रिक बता चुका हूँ, किसमें, लास्ट के अंदर, मतलब लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किस फील्ड पे, मतलब क्या बैकग्राउंड होना चाहिए उनका, क्लास पे, CLASS। राज्यसभा में लास्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर क्लास, ठीक है। तो C मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, L मतलब लिटरेचर, A मतलब आर्ट्स, S मतलब साइंस और S मतलब सोशल सर्विसेज, लास्ट और क्लास। इट शेयर द लेजिस्लेटिव पावर इक्वली विद द लोकसभा इन मैटर टू क्रिएशन ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, जो 312 है वो हमारी एक्सक्लूसिव पावर है, स्पेशल पावर है राज्यसभा की। तो ये खत्म, थर्ड वाला ऑप्शन खत्म, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो मतलब ये वाला। क्वेश्चन 29, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देखो सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, तो ये किसको किसको दे दी थी, पार्लियामेंट के ऊपर दे दी थी, पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी दे दी कि आप डिसाइड कर लो कि पार्लियामेंट की जो मेंबर्स हैं उनको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो कौन कौन करता है, डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट। कौन सा एक्ट लेकर आए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में दे रखा है, तो हमारा पार्लियामेंट। 30, राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंड फॉर हिट रिकमेंडेशंस बाय द लोकसभा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, पता होगा आपको, 14 डेज। देखो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पार्ट 3 आएगा हमारे पार्लियामेंट का, उसके अंदर हम सारे बिल्स का कवर करेंगे। तो ये था हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट पार्ट आए, पार्ट 3, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इन्जॉय कर सकें क्वेश्चंस के। चलो ठीक है, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।